आज बेसिक्स ऑफ मैथ वाली वीडियो का पार्ट 5 रहने वाला है इस सीरीज का। ये जेके लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो और साथ ही साथ बेसिक मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है। इस प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियोस भी जो सीक्वेंस में अरेंज है वहाँ पर जाके पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। बट फिलहाल आज के इस वीडियो की बात करेंगे जो टॉपिक का नाम है वो है डिविजिबिलिटी रूल या डिविजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में। ठीक है, अब देखो जैसे ये कहा आपको मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी आपका भी बेस तैयार करा जा रहा है। आपने अच्छे लेवल की क्वेश्चंस भी करने हैं, आपको कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना भी है, कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। उसी को ध्यान पे रखते हुए आज का जो टॉपिक है वो डिविजिबिलिटी टेस्ट है। जिसको इसके बारे में पता है उसे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हाँ हाल अपना टेस्ट लेना चाहते हैं उसके लिए देख सकते हैं। बाकी के लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अब तक की जो है वो यही रहने वाली है। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहां पर एक नंबर आ गया लास्ट में 573816, आपको डिवाइड करना है। समझ नहीं आ रहा कौन से टेबल में नंबर आता है या कौन से टेबल से कटेगा। आपके सामने नंबर आ गया 54329, आपको समझ नहीं आ रहा कौन से टेबल में नंबर आएगा। आप 2 से 3 से ट्राई करोगे, 7 से ट्राई करोगे, ऐसे ट्राई करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा और देख के नंबर आप डर भी सकते हो, प्रेशर अलग से आएगा। तो उन चीजों से बचना है, तभी कह रहा हूं मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे समझने। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लेके चलते हैं 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। मतलब आपको कैसे पता लगेगा इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते होंगे, है ना। वो अगर हमें चेक करना है वो कैसे चेक करेंगे। तो सिंपल सा तरीका ये है कि कोई भी नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, उसका जो लास्ट डिजिट है वो या फिर 0 हो या फिर 2 के टेबल में आता हो, जैसे 2, 4, 6, 8, इनमें से कुछ भी होगा। कोई भी डिजिट आपके पास है उसमें जो लास्ट वाली डिजिट हो, कोई भी नंबर जो है उसका जो लास्ट वाली डिजिट होगा, जैसे नंबर इसके लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट 3 है, तो क्या या फिर ये 0 या 2 के टेबल में आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये 2 के टेबल में आएगा ही नहीं। हालांकि 2 का तो आसान भी होता है। ये 0 है, इसका मतलब 2 के टेबल में आता होगा। यहाँ पे लास्ट में 4 है, इसका मतलब 2 के टेबल में आता होगा। लास्ट में 8 है, इसका मतलब 2 के टेबल में आता होगा। ऐसे ही आप चेक भी कर सकते हो। तो 2 का तो बड़ा आसान है, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। हम लेके चलते हैं 4 का। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, सारे नंबर करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का तरीका क्या है, इसका तरीका ये है, जो भी नंबर आपके सामने दिया हुआ है उसके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो दोनों के दोनों 0 हैं। अगर ऐसा होता है इसका मतलब वो नंबर 4 के टेबल में पक्का आता है। या फिर जो भी लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो 4 के टेबल में आते होंगे, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 4 के टेबल में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे आपके सामने नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, आपको चेक करना है क्या 4 के टेबल में आता है। तो आपने देखा लास्ट के 2 डिजिट ना ही 0 0 है, तो दूसरी तरफ आपने देखा क्या 61 4 के टेबल में आता है, तो 61 भी तो 4 के टेबल में नहीं आता। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि हाँ ये पूरा का पूरा नंबर तो 4 के टेबल में आता नहीं होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ये नंबर लेके चलता हूँ 6216, यहाँ पर मैंने देखा लास्ट के 2 डिजिट क्या है 16, मतलब 16। क्या 16 4 के टेबल में आता है? अगर 16 4 के टेबल में आता है तो वो पूरा नंबर भी 4 के टेबल में आता होगा। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। 6216 है, डिवाइड बाय 4 करना है, आपको तरीका बताया है। 4 को 1 से किया 4, 4 को 1 से करेंगे 4, 2 बच जाएगा, 2 कैरी चलेगा तो 22 बन जाएगा। तो फिर 4 को 5 से करेंगे 20, यहाँ का 2 बच जाएगा, वो जब यहाँ पर ऐड होगा 21 बन जाएगा। 4 को 5 से किया 20, यहाँ का जो 1 बचा था वो यहाँ पे 16 बन जाएगा। 4 को 4 से किया 16। ये तरीका आपको पहले वाली वीडियो में करवा चुका हूँ, खाली आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ कि देखो लास्ट से 2 डिजिट 4 के टेबल में आ रहे थे, ये पूरे नंबर भी 4 के टेबल में आ रहा है। और चेक कर लेते हैं, जैसे अगर ये मान लेते हैं तो है 2 डिजिट है तो 4 के टेबल में तो आता ही है। लास्ट के 2 डिजिट क्या है 4 4, तो 4 के टेबल में तो आता ही है 44, तो पूरा नंबर भी 4 के टेबल में आता होगा। ये लास्ट के 2 डिजिट हालांकि है ही 58, इसको छोड़ते अलग, इसको अलग रखते हैं हम यहाँ पे। हम फिलहाल चेक कर रहे थे 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये इतना बड़ा नंबर है 573816, इतना बड़ा नंबर है। आपने देखा लास्ट में 16 आ रहा है, तो क्या 16 4 के टेबल में आता है? आता है, इसका मतलब पूरा टेबल जो पूरा नंबर है ये भी 4 के टेबल में आता होगा। लास्ट के 2 डिजिट है 64, क्या 64 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। जिसको उसमें भी प्रॉब्लम आती है, आप लास्ट के 2 डिजिट ले लो, डिवाइड बाय 4 कर लो। 4 को 1 से किया 4, 2 कैरी बच गया तो यहाँ पे जुड़ेगा 24 बन जाएगा।
4 को 6 से 24। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आ रहे हैं तो पूरा नंबर भी 4 के टेबल में आएगा। ये है 2256। क्या 56 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। अगर 56 4 के टेबल में आता है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है चेक कर लो। 56 डिवाइडेड बाय 4, 4 को 1 से क्या 4, यहाँ का 1 बच गया था, 16 बन जाएगा। 4 को 4 से क्या 16। तो अगर 56 4 के टेबल में आ रहा है, पूरा का पूरा नंबर भी 4 के टेबल में आ जाएगा। तो 2 का आपको समझ आ गया, लास्ट के डिजिट 0 या फिर 2 के टेबल में आता होगा, पूरा नंबर 2 के टेबल में आ जाएगा। 4 का क्या है, लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 हो या तो लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हो। इसे अपनी लैंग्वेज में लिख दो आप कहीं पर भी, अगर नोट्स वगैरह बना रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। ये जब आप क्वेश्चंस वगैरह करना स्टार्ट करोगे ना, जो पहले 4 पार्ट आपको कवर करवा चुका और 5th पार्ट आपको कवर करवाया जा रहा है, ये एक एक पार्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिनका बेसिक लेवल क्लियर नहीं है, जिनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए तो ये वीडियोस में कहता हूँ कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता उनके लिए, अगर मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। या ये बाकी रीजनिंग वगैरह में भी काम आते हैं, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन रीजनिंग में काम आते, रीजनिंग में भी काम आते हैं, हर जगह काम आने वाला। तो इनको ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2 का भी क्लियर हो गया, 4 का भी क्लियर हो गया। 8 की बात कर लेते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है? उसका रूल ये है कि जो भी नंबर आपके पास है, क्योंकि छोटा मोटा नंबर तो आराम से पहचान लोगे, 2 डिजिट वाला, हम 3 डिजिट या उससे बड़े डिजिट की बात करते हैं ना, लास्ट के तीनों डिजिट अगर 0 हो तो हम बोलेंगे वो जो पूरा का पूरा नंबर है वो 8 के टेबल में आता होगा। या फिर ऐसा हो कि जो नंबर के लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 के टेबल में आते हो। जैसे 4 में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आने चाहिए। यहाँ पर क्या है, लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 के टेबल में आने चाहिए, तो लास्ट के तीनों डिजिट 0 होने चाहिए। हम चेक कर लेते हैं। जैसे हम यही नंबर लेके चलते हैं, ये 473816 लिया, तो हमने कहा जो लास्ट के 3 डिजिट है हमारे पास 816, तो क्या ये 8 के टेबल में आता है? बिल्कुल, 8 1 8, 8 2 16, तो ये 8 के टेबल में तो आता है। अगर ये पूरा 8 के टेबल में आता है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 के टेबल में आता होगा। वेरीफाई हो गया। ये 256 क्या 8 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। अगर 256 8 के टेबल में आता है तो पूरा का पूरा नंबर भी 8 के टेबल में आता होगा। अब ये चेक कर लेते हैं, इतना बड़ा नंबर आपके सामने लिखा हुआ था, इसको वेरीफाई करते हैं। लास्ट में क्या है, 572 डिवाइडेड बाय 8, जिसको प्रॉब्लम आती है। 8 को 7 से करेंगे 56, क्या बच गया, 1 कैरी बच गया, तो ये 12 बन जाएगा। तो 8 के टेबल में तो 12 आता नहीं है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 8 के टेबल में नहीं आता। लेकिन अगर मैं बात करता 4 की, तो 4 के लिए मुझे सिर्फ 72 लेना था, तो 4 को 1 से क्या 4, 32 बन जाएगा, 4 8 32। यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हैं, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो भी 4 के टेबल में आ रहा था। लेकिन लास्ट के 3 डिजिट 8 के टेबल में नहीं आए, तो पूरा का पूरा टेबल जो है, वो पूरा का जो पूरा नंबर है वो 8 के टेबल में नहीं आता है या 8 से नहीं कटता है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी क्लियर हो गया, 4 का भी हो गया, 8 का भी हो गया। अगर पहले नहीं पता था, आज पता लगा है, तो वीडियो में एक शेयर बनता है। अगर पहले भी पता था, अभी आंसर ठीक हो रहे हैं, तब भी शेयर बनता है। वीडियो देख रहे हो तब भी शेयर बनता है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही टेलीग्राम है, वो आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो भी ज्वाइन कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे आगे वीडियोस बढ़ती जा रही है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां पर मिलते जाएंगे, मैथ की कई सारी बुक्स वहां पर अवेलेबल हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो, वो भी आपके बेनिफिशियल रहने वाली हैं। और इंस्टाग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, या फिर रील्स की फॉर्म में, शॉर्ट्स की फॉर्म में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है, तो वहां पे जाके भी फॉलो कीजिएगा। हमने कौन सा सीख लिया वो एक बार साइड में लिख देते हैं। हमने 2 का सीख लिया, 4 का सीख लिया, 8 का सीख लिया, है ना। अब हम चलते हैं 3 और 9 की बात करते हैं। मैं ऐसा सीक्वेंस क्यों लेके चुका कि सेम तरीका है इनका। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है वो सीख लेते हैं। 3 और 9 का सबसे आसान है, मजा आ जाएगा आपको। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, जो भी आपके सामने नंबर दिया हुआ है उसका डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, ये मैं कल आपको सिखा चुका हूँ कल की वीडियो में। जो भी नंबर हमारे सामने है उसका अगर जो डिजिटल सम आता है वो 3 के टेबल में आ रहा है, तो पूरा का पूरा नंबर 3 के टेबल में आएगा। डिजिटल सम जिसको नहीं पता, मैं आपको याद करवा देता हूँ अभी। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये नंबर 416 दिया हुआ है, 416 लिखा हुआ है। डिजिटल सम मतलब क्या हो जाएगा इसका, इन सभी को ऐड कर दो। 4 + 1 5, 5 + 6 11। मुझे बताओ क्या 11 जो है वो 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। यानी डिजिटल सम इसका क्या 2 भी बन जाता है अलग से, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, ऐसे करके। तो जो भी है
आप यहाँ तक करके भी वेरीफाई कर सकते हो। तो अगर इसका सम जो इन सभी नंबर का सम जो है अगर वो 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। जिसे आपके सामने नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 3, इन सभी को ऐड करता हूँ 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9 मेरे पास आ गया। अब ये जो नंबर आपको 9 देखने को मिल रहा है, मुझे बताओ क्या 9 3 के टेबल में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगर ये नंबर डिजिटल सम जो हमने किया अगर ये 3 के टेबल में आ रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो भी 3 के टेबल में आता होगा। ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। और लेके चलते हैं 36 तो आसान है, 3 + 6 क्या 9, 9 3 के टेबल में आता है तो ये तो खुद 3 के टेबल में आता होगा। एक बड़ा नंबर आपके सामने ले रहा हूँ, नंबर है 5 3 7 2 3 1। अब ये नंबर देखो, इन सभी को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20, 20 + 1 21। क्या 21 3 के टेबल में आता है? अगर आता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? किसी तरह की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर भी नहीं आ रही होगी। उम्मीद कर रहा हूँ जब इसकी एप्लीकेशन आएगी, जब आप इसको यूज करना होगा, तब आप इसको सही तरीके से यूज करो और किसी तरह की गलती मत करना। वहां पे जाके इसको रिवाइज वगैरह तो अलग की बात है, रिवाइज की तो वो तो करना पड़ता है, लेकिन इस तरीके से दिमाग में सेट कर लो कि बार बार डिविजिबिलिटी रूल आपको तैयार ना करने पड़े, बार बार रिवाइज ना करने पड़े, सिर्फ इसको अप्लाई करना पड़े। तो 3 का कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे ये नंबर लेके चलता हूँ मैं, ये वाला, ठीक है, 7 6 13 4 17 3 20 26 1 27, 27 3 के टेबल में आता है, पूरा का पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आ जाएगा। ऐसे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी सेम ही है। अगर पूरा का पूरा जो नंबर है उसका डिजिटल सम निकाल दो, अगर वो 9 के टेबल में आता है तो जो पूरा नंबर है वो भी 9 के टेबल में आता होगा। ये नंबर हम ले गए थे 416, 6 4 10 से 11, 11 तो 9 के टेबल में आता नहीं है तो ये भी 9 के टेबल में नहीं आएगा। 3 3 6 2 8 1 9, 9 जो है 9 के टेबल में आता तो ये भी आ जाएगा। इसका क्या सम आया था? 5 3 8 7 15 2 17 3 20 1 21, 21 तो 9 के टेबल में आता नहीं है, इसका मतलब ये भी 9 के टेबल में नहीं आता होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? 7 + 2 9, ये तो 9 के टेबल में आएगा। 8 0 और 1 इन सभी को ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 9 के टेबल में 9 तो आता है। इसको ले लेते हैं, 9 3 12 6 18 2 20 26 1 27 33, कितना 36 बन गया 36। अब देखो 36 का 9 के टेबल में आता है? आता है बिल्कुल। जिसको उसमें प्रॉब्लम है 6 और 3 9, तो भाई 9 के टेबल में 9 तो आता ही है, 9 36 आता ही है, तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी 9 के टेबल में आ जाएगा। तो हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया? 2 4 8 3 और 9 का सीख लिया। अब आगे चल लेते हैं, क्या क्या बच गया हमारे पास? अभी सीक्वेंस में 5 भी बच गया है, यहाँ पे 4 5 बच गया हुआ है, 6 बच गया, 7 बच। चलो हम एक काम करते हैं, 5 का भी सीख लेते हैं। 5 का तो बड़ा आसान है, कोई भी नंबर हमारे पास आता है उसके लास्ट में 0 या फिर 5 लिखा हुआ है तो वो जो है वो 5 के टेबल में आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती है, बड़ा मजेदार है। लास्ट में 0 है 5 के टेबल में आएगा, लास्ट में 4 है 5 के टेबल में नहीं आएगा, लास्ट में 6 है 5 के टेबल में नहीं आएगा, लास्ट में 5 है 5 के टेबल में आएगा, लास्ट में 0 है 5 के टेबल में आएगा। तो आसान है, कोई भी नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है वो अगर 0 है या फिर 5 है तो उसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर भी जो है वो 5 के टेबल में आएगा। अब हम बात करते हैं 6 की। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 5 ही हो गया ना, 5 को भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। समझ आएगा? सीक्वेंस समझ आएगा? 2 4 8 आपको करवाया था, 3 6 करवा दिया, 5 भी करवा दिया, 3 9 करवाया था, 5 अब 6 की बात करते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 6 आपको बाद में क्यों करवाना है वो भी आपको कंसेप्ट समझ आएगा। कोई भी नंबर हमारे पास है वो 6 के टेबल में तभी आएगा अगर वो जो नंबर हमारे पास है वो 2 के टेबल में भी आता होगा, 3 के टेबल में भी आता होगा। 6 का फैक्टर क्या होता है ना, 2 3 6 3 1 3, 2 और 3। अगर जो पूरा का पूरा नंबर है वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, अगर ऐसा है तो पूरा का पूरा नंबर 6 के टेबल में भी आएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मुझे बताओ, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ मैं, 18 लिखता हूँ, ठीक है, 18 लिख दिया, ये तो 2 के टेबल में आएगा, क्लियर हो गया। क्या 3 के टेबल में आता है? 8 + 1 9 आता है। अगर 2 के और 3 के टेबल में आ रहा है इसका मतलब 6 के टेबल में भी आएगा। मैं एक नंबर लिखता हूँ 1440, क्या ये 2 के टेबल में आएगा? बिल्कुल आएगा, लास्ट में 0 है, 2 के टेबल में तो आएगा, वेरीफाई हो गया। ये 3 के टेबल में आएगा? कैसे वेरीफाई करेंगे? 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 3 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। तो कंफर्म हो गया, ये जो पूरा का पूरा नंबर हमने लिखा था ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये 6 के टेबल में भी आएगा। कोई और नंबर ले लेते हैं, ये वाला नंबर ले लेते हैं 5 4 3 2 5 7 2 वाला।
ये 2 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा, लास्ट में 2 है। क्या ये 3 के टेबल में आता है? 5 4 9 3 12 2 15 5 20 27 तो 29 आ रहा है। 29 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 4 9 3 12 2 15 5 20 27 29, अगर 29 आ रहा है इसका मतलब वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये सिर्फ 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में नहीं आ रहा। कंडीशन क्या? 2 के टेबल में आना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए, इसका मतलब ये फिर 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। क्या क्या हमने कवर कर लिया? 2 4 8 3 5 9 6 कवर कर लिया। अब और समझते रहो, और भी कवर कर लेते हैं। 11 का बड़े मजेदार है। देखो 11 का हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास नंबर है उसके जो भी ऑड और इवन प्लेसेस हैं, ऑड प्लेसेस समझते हो ना, जैसे पहला नंबर, तीसरा नंबर, पांचवा, सातवां, नौवां, जो इस तरह से तरीके से चल रहा है, जो 2 के टेबल में नहीं आ रहा वो हो गया ऑड, और जो 2 के टेबल में आ रहा है वो हो गया इवन। अब ये सब कुछ आने वाले लेक्चर्स में कवर करवाऊंगा। यानी कि जो भी ऑड और इवन नंबर है, इन सभी का डिफरेंस अगर आप निकालोगे सम करके, वो 0 या 11 के टेबल में आता हो। अभी नहीं समझ आ रहा होगा, मैं आपको कवर करके बताता हूँ, एक बार एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे एक नंबर हम आपके सामने लिख रहे हूँ 5 4 3 2 9, मैंने ये नंबर लिख दिया। मुझे इसमें बताओ, इसमें ऑड कौन सा है? ये ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड प्लेस में है। जो भी ऑड प्लेस में उन सभी को ऐड कर लो। 5 3 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17, 17 में लिख दिया। अब दूसरी तरफ जो इवन प्लेसेस में, ये जो इवन नंबर है ना, सेकंड नंबर है, फोर्थ नंबर पे, जो इवन प्लेसेस में नंबर है उनको अलग से ऐड करो। 4 और 2 6, समझ गए? ऑड वाले अलग ऐड कर दिए, इवन वाले अलग ऐड कर दिए, बाद में इन दोनों को माइनस कर देना है। 17 में से 6 के कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। अब लास्ट में जो भी आंसर हमारे पास आया करेगा वो या तो 11 के टेबल में होना चाहिए, या तो जो लास्ट में सम है वो 0 आना चाहिए। डिफरेंस करके जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। अगर डिफरेंस करने के बाद 0, फिर ऐसा नंबर आता है जो 11 के टेबल में आ रहा है, ये पूरे का पूरे नंबर भी 11 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे तो 11 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा जो टेबल है, पूरा जो नंबर है वो भी 11 के टेबल में आएगा। हो सकता है कुछ ऐसा नंबर होता माइनस करने में 33 आ जाता, तब भी मैं बोलता ये तो भी तो 11 के टेबल में आ रहा है। अगर ये 11 के टेबल में आ रहा है तो पूरा नंबर भी 11 के टेबल में आएगा। जैसे एक बड़ा नंबर आपके सामने लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है 2865423। अब देखो पहले ऑड वाले ऐड कर लेते हैं, ये ऑड नंबर है, ये वाले ऐड करते हैं, 2 6 8 4 12 और 3 15, ठीक है। अब इवन वाले ऐड करते हैं, 8 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 में से 15 माइनस करो 0 आ जाएगा। लास्ट में डिफरेंस करने के बाद 0 या 11 के टेबल में आ रहा होगा, इसका मतलब वो नंबर भी 11 के टेबल में आएगा। तो ये पूरा का पूरा टेबल 11 के पूरा का पूरा नंबर है वो 11 के टेबल में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी डाउट आपका जो क्लियर हो गया होगा, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। तो हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया? ये हमने 11 का भी कवर कर लिया है ना। आगे चल लेते हैं और भी देख लेते हैं। एक सेकंड, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ पहले। अभी हम चल लेते हैं 7 का और 13 का कवर कर लेते हैं। 2 4 8 3 9 5 भी कर लिया, 11 भी कर लिया ना। 7 और 9 बच गया, इनको भी 7 और हमारे पास 13 भी बच गए, फिलहाल इसको भी कवर कर लेते हैं, इनका भी सेम है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे नंबर है 343, ठीक है, समझना ध्यान से, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है किसी किसी को। ये तो यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, जो भी यूनिट प्लेस में आपके पास नंबर होगा, यानी कि सबसे पहला नंबर होगा, उसको अपने हमेशा 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इस नंबर को अपने 5 से मल्टीप्लाई किया था 15, जो बचा हुआ नंबर उसमें ऐड कर देना। बचा हुआ नंबर क्या? 34 34, उसमें जो है इसको ऐड कर दिया। 34 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 49, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पे नंबर आ रहा है, ये अगर 7 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 7 के टेबल में आएगा। तरीका समझ आया? यूनिट प्लेस वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग में ऐड कर देना है। जो आंसर आएगा वो अगर 7 के टेबल में आ रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 7 के टेबल में आएगा। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे एक आपके सामने मैं लिखता हूँ 6216 लिख दिया। अब तरीका को मैंने बताया, तरीका क्या है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। 6 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास 30 आ जाएगा। तो मुझे करना क्या है, 621 में, क्योंकि रिमेनिंग तो ये है, उसमें क्या ऐड करना है? 30 ऐड करना है ना, क्योंकि इस यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब 621 में जब मैं 30 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा? 651 बन जाएगा। अब आपको मान के चलो इसको और जल्दी करना है। और जल्दी कैसे करोगे? फिर से वही तरीका आगे अपनाओ। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 65 में क्या ऐड करोगे? ए को 5 से मल्टीप्लाई 5 ऐड करोगे तो 70 आ जाएगा। 70 तो 7 के टेबल में आता है। अगर ये 7 के टेबल में आ रहा है तो ये पूरे का पूरे नंबर भी 7 के टेबल में आएगा। तो 7 का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किससे करना है? 5 से।
इसी तरीके से 13 का भी है। 13 का क्या है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे 5 से, 13 के केस में मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, बाकी सारा तरीका सेम है। जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ 7643661, इतना बड़ा नंबर आपके सामने लिख दिया, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाती है आपको। तो यूनिट डिजिट जो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो बाकी को ऐसे लिख देता हूँ 76436, इसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा, तो वो मुझे इसमें ऐड करना है ना। तो 76436 में जब मैं 4 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 76440 बन जाएगा, 3640 बन जाएगा। कोई डाउट आपको यहाँ पर हो नहीं रहा होगा। अब मुझे ये भी बड़ा लग रहा है, तो मैं यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा। तो 7644, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करो 0, इसमें ऐड करो तब भी 0 बच जाएगा। अभी इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो आगे कवर कर लेते हैं। 7644 था मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, 764 को ऐसे ही रखूंगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर 16 आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, 6 4 10, 780 आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ये 13 के टेबल में आता है, 13 के टेबल 78 आता है, बिल्कुल आता है। अगर 13 के टेबल 78 आता है तो 780 भी तो आएगा, तो यहाँ पर भी कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब वो जो पूरे नंबर लिखा हुआ था ये भी 13 के टेबल में आ रहा है, यहाँ पर भी किसी तरह का डाउट आपको नहीं हो रहा होगा। अब एक छोड़ दिया, कौन सा वाला छोड़ दिया, 12 वाला छोड़ दिया ना। जैसे 6 का तरीका क्या था, देखो 12 को मैसे लिख सकते हैं, 12 की बात करेंगे, 3 4 12, 4 1 4 है ना। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, वो 6 के टेबल में आएगा। वैसे 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, वो नंबर जो 4 के टेबल में, 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल सिंपल से नंबर हम 144 लेते हैं, तो देखो क्या ये 3 के टेबल में आएगा, 4 4 8 1 9, बिल्कुल 3 के टेबल में आएगा। क्या 4 के टेबल में आएगा, लास्ट के 2 डिजिट देखने दे, बिल्कुल 4 के टेबल में आते हैं। ये ऐसे नंबर जो 3 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये 12 के टेबल में भी आएगा। तो यहाँ तक जो हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है, जितना भी इंपॉर्टेंट था वो कवर कर लिया। 13 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट आज की वीडियो में सीखे हैं। बाकी जो और इंपॉर्टेंट नंबर है 14 17 19, जो भी नंबर आपके एग्जाम में यूज होते हैं, वो जैसे अगर क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको उसी क्वेश्चन के बीच में समझाता जाऊंगा, या हो सकता है आने वाले दिनों में समझा दूंगा। बट फिलहाल इस कंसेप्ट को समझिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, इस तरह की और भी वीडियोस आती जाएंगी। कुछ कमेंट्स देख रहा था कल की वीडियो में, कहा था कि अगर आप एसएससी की तैयारी कराओगे तो वो बेटर रहेगा। देखो ये जो आपको कवर करवा रहा हूँ, ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे उसका बेस तैयार हो रहा है। ये बेस तैयार होने के बाद जब आपको मैं हर एक चैप्टर के बेसिक्स भी कवर करवा दूंगा, फिर आप एसएससी का किसी भी एग्जाम को टच करोगे आप आराम से कवर कर लोगे, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग बन जाएगा। जब आपकी फाउंडेशन तैयार होगी, आपका बेस स्ट्रांग बन जाएगा, उसके बाद किसी जिस मर्जी लेवल के आप टच कर लो क्वेश्चंस को, थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना है, उन क्वेश्चन से कंसेप्ट सीखना है, उस चैप्टर का कंसेप्ट सीखना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आपका बेस तैयार हो रहा है, इस बेस पर आपको अच्छे तरीके से फोकस करना है। बाकी फिलहाल वीडियो को एंड करूंगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।